Good morning, student. Today we will discuss composite function. बेटा कंपोजिट फंक्शन क्या चीज होता है उसके बारे में मैं आज डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं. कंपोजिट फंक्शन में बेटा क्या आता है, दो मैपिंग है, दोनों को कंबाइन करूंगा. कैसे? जैसे मैंने कहा एक मैपिंग है f इज फ्रॉम a टू b, तुमने कहा ठीक है, और एक g मैपिंग है वो है b टू c, तुमने कहा ठीक बेटा ओके. जैसे मैंने कहा बेटा ये देखो ऐसे, ये बेटा ऐसे, तुमने कहा ये f मैपिंग है, ये g मैपिंग है, ये a सेट है, ये b सेट है और ये c सेट है. बेटा अगर इसको x कहूंगा तो ये fx और ये fx कहूंगा तो ये gfx. इसका मतलब एक मैपिंग हो गई बेटा, ये गॉफ मैपिंग. गॉफ, ये गॉफ कहां से कहां तक है बेटा? तो उसने कहा इसका डोमेन जो है वो a है और कोडोमेन इसका c है, तो एक गॉफ मैपिंग हो गई a टू c. इसे कंपोजिट मैपिंग बोलते हैं. तुमने अच्छा ये कंपोजिट मैपिंग है, मैंने कहा बेटा कंपोजिट मैपिंग है और इससे जो फंक्शन बनेगा वो कंपोजिट फंक्शन बनेगा. तुमने कहा अच्छा बेटा इसके मैपिंग, इस कंपोजिट फंक्शंस के बनने की पहली शर्त क्या है? तुमने कहा बेटा पहली शर्त उसकी है प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन. प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन. तुमने कहा अच्छा प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन, मैंने कहा बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन. तुमने कहा ठीक है बेटा. बेटा इसकी पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1, तुमने कहा अच्छा डोमेन ऑफ गॉफ एक्स इज सेम एज दैट डोमेन ऑफ एफ. तुमने कहा अच्छा एंड रेंज ऑफ goph x is equal to range of g or subset of g. बेटा एक बात सुनना ध्यान से, ये पहली शर्त इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि गॉफ एक्स का डोमेन वही होगा जो एफ का डोमेन है. तुमने कहा अच्छा गॉफ एक्स का, देखो ये गॉफ है, इसका डोमेन भी है और एफ का डोमेन भी ये है. अच्छा दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए. एंड रेंज ऑफ गॉफ एक्स इज, और गॉफ एक्स की जो रेंज है वो सी की रेंज के, जी की रेंज के बराबर हो, या फिर गॉफ एक्स की रेंज है वो इसके सबसेट हो. ये बेटा पहली प्रॉपर्टी है. तुमने कहा अच्छा दूसरी प्रॉपर्टी क्या है वो हम देखते हैं बेटा. बेटा ये कह रहा है गॉफ एक्स इज सेट टू बी मीनिंगफुल. तुमने कहा अच्छा सेट टू बी मीनिंगफुल इफ रेंज ऑफ एफ is equal to domain of G or subset of domain of G. अच्छा बेटा ये कह रहा है गॉफ एक्स मीनिंगफुल तब है जब f का जो रेंज है वो G के डोमेन के बराबर हो, या फिर इसका जो डोमेन है, इसका जो रेंज है एफ का, वो जी के डोमेन का सबसेट हो. ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है. तुमने कहा अच्छा प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है बेटा कि इन जनरल गॉफ एंड फॉग आर नॉट इक्वल. That is, composite function does not obey the commutative law.
अच्छा ये कम्यूटेटिव लॉ को ऑबे नहीं करता। मैंने नहीं, ये कम्यूटेटिव लॉ को ऑबे नहीं करता। इसका मतलब इन जनरल गॉफ इज नॉट इक्वल्स टू फॉग। तुमने कहा अच्छा अच्छा, गॉफ फॉग को इक्वल नहीं होता। मैंने कहा नहीं, इन जनरल नहीं होता, अगर कभी हो जाए बाई चांस तो दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन हम कह नहीं सकते। कंपोजिट फंक्शन obey the associative law if they defined। कंडीशन है बेटा, अगर वो डिफाइंड हो तो एसोसिएटिव लॉ को ओबे करता है। जैसे FOGOH इज इक्वल्स टू FOGOH। अगर ये डिफाइंड हो तो ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। कंपोजिट functions are bijective if F and G both are bijective and Goff and Fogg are defined। तुमने कहा अच्छा बेटा, दो फंक्शंस है, एफ और जी दोनों बाइजेक्टिव है और गॉफ और फॉग डिफाइंड है, तो कंपोजिट फंक्शन को बाइजेक्टिव कह सकते हैं। तुमने कहा अच्छा, मतलब कंपोजिट फंक्शन बाइजेक्टिव है तो अपन ऐसा कहें कि एफ और जी दोनों बेटा क्या है, बाइजेक्टिव है। तुमने कहा इफ एफ एंड जी आर बोथ आर बाइजेक्टिव और गॉफ और फॉग डिफाइंड है, तो अपन कहेंगे कंपोजिट फंक्शन आर बाइजेक्टिव फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शन आर बाइजेक्टिव। तुमने कहा अच्छा अच्छा, मतलब सिंपल सी बात बेटा कि अगर दो बाइजेक्टिव फंक्शंस का अगर अपन कंपोजिट फंक्शन फाइंड करेंगे तो बाइजेक्टिव आएगा। तुमने कहा अच्छा अच्छा। नेक्स्ट बेटा प्रॉपर्टी नंबर 6 बेटा, इसमें क्या है कि फॉग इनवर्स को आप G इनवर्स ओ F इनवर्स कहेंगे। ये एक प्रॉपर्टी है, आपको भेजे में फीड रखना है। फॉग इनवर्स इज G इनवर्स ओ F इनवर्स, या मैं ऐसे कह दूं गॉफ इनवर्स इज, तो आप कहोगे F इनवर्स O G इनवर्स। गॉफ इनवर्स को आप क्या कहोगे, F इनवर्स O G इनवर्स, और फॉग इनवर्स को G इनवर्स O F इनवर्स। मेरी बातों को ध्यान सुनना, बच्चों जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं, बच्चों जैसी बात। तो हमारे को ये क्या क्या बातें समझ में आई बेटा, कि बेटा अगर एक F फंक्शन A to B है, G B to C है, तो अपन कहेंगे कि एक कंपोजिट मैपिंग गॉफ हो गई। इसमें पहली बात, पहले वाले का डोमेन दूसरे वाले के कोडोमेन के बराबर हो, या F को अगर ऐसे बोले, F का जो रेंज है वो G के, F का जो रेंज है दूसरे वाले का जो रेंज है वो पहले वाले के डोमेन का सबसेट हो या इक्वल हो। तुमने कहा अच्छा अच्छा, बच्चों जैसी बात, या सिंपल वर्ड में बोले पहले वाले का डोमेन दूसरे वाले के कोडोमेन के बराबर हो या रेंज के बराबर हो, तो अपन कहेंगे फंक्शन डिफाइंड है, अदरवाइज डिफाइंड नहीं है। मेरे हिसाब से आपको बात क्लियर हो गई, बच्चों जैसी बात। इस पे एग्जांपल लेते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। बेटा क्वेश्चन ये F R2R है, G R2R है, तो मुझे एक फॉग एक्स फाइंड करना है, गॉफ एक्स फाइंड करना है, गॉग एक्स फाइंड करना है और फॉफ एक्स फाइंड करना है। एफ एक्स ये है और जी एक्स ये है। तुमने कहा अच्छा अच्छा अच्छा। बेटा सबसे पहले मैं देखूं क्या फॉग डिफाइंड है। तुमने कहा पहले वाले का डोमेन दूसरे वाले के कोडोमेन के बराबर है क्या। तुमने हाँ दोनों बराबर है, ओके डिफाइंड हो सकता है। तुमने कहा अच्छा, तो बेटा मैं फॉग एक्स को ऐसे कहूं। तुमने कहा यस। बेटा मैं इसको ऐसे कह दूं एफ ऑफ जी एक्स। तुमने बिल्कुल कह दो। तो जी एक्स कितना। तुमने कहा जी एक्स 2x - 1। ओके अब बेटा x कितना है। तुमने कहा x स्क्वायर, और x की जगह कौन आ रहा है,
2x माइनस 1, तो हम इसको ऐसे कहते हैं 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास fog x आ गया। तुमने कहा अच्छा, मैंने कहा gov x बताइए बेटा। इसको मैंने कहा g ऑफ एफ एक्स। पहला देख लो बेटा, पहले वाले का डोमेन g r, दूसरे वाले का कोडोमेन r। ओके यस, इक्वल है g ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स कितना बेटा? तुमने कहा एक्स स्क्वायर। और बेटा देखो मेरे पास gx 2x माइनस 1 है, x की जगह कौन दिख रहा है? एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर माइनस 1। तुमने कहा तो आप देख रहे हैं बेटा, बात सुनना ध्यान से, gov x इज नॉट इक्वल्स टू fog। हमारे पास बात तो समझ में आ गई। दूसरी बात बेटा, मुझे gog x चाहिए। क्या gog डिफाइंड है? तुमने अब बिल्कुल डिफाइंड है। पहले वाले का डोमेन दूसरे वाले का डोमेन बराबर ही है पहले। ओके तो बेटा मैंने कहा g ऑफ gx। अरे gx बेटा तुम कितना हो? उसने कहा मैं हूं 2x माइनस 1। बहुत बढ़िया बेटा। अब बेटा यहां से बताओ, यहां x है तो ये 2x माइनस 1 है, और x की जगह मैं कौन रख रहा हूं? 2x माइनस, तो 2 इंटू 2x माइनस 1 दैट इज 4x माइनस 3। ये हमारा आंसर आ गया। बच्चों जैसी बात। तुमने कहा अच्छा। अब बेटा मैंने कहा मुझे gog x आ गया, gov x आ गया, fog x आ गया, नेक्स्ट fof x। बेटा इसको कहते हैं f ऑफ एफ एक्स। तुमने कहा यस, एफ एक्स कितना? तुमने कहा बेटा एफ एक्स एक्स स्क्वायर। तुमने कहा ठीक है बेटा, यहाँ एफ एक्स एक्स स्क्वायर है। अब मैं x की जगह वापस बेटा, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर दैट इज x4। ये हमारे पास आ गया। तो आपके पास अगर बेटा ये फंक्शन दे रखे हो तो आप आराम से सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। बेटा मुझे ये फाइंड करने। तुमने कहा अच्छा, पहले fog x की बात करते हैं। gx कितना है? तुमने कहा एक्स स्क्वायर। अब बेटा x एक्स क्यूब है, तो बेटा ये कितना? एक्स स्क्वायर की पावर 3 दैट इज x की पावर 6। अब बेटा मैं gov x की बात करता हूं। तुमने कहा g ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स कितना? तुमने एक्स क्यूब। एफ एक्स कितना बेटा? एक्स क्यूब। और x की जगह बेटा एक्स स्क्वायर है, तो x क्यूब की पावर 2। फॉफ x, f ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स कितना? एक्स क्यूब। तुमने कहा अच्छा एफ एक्स एक्स क्यूब है बेटा, फिर x की जगह बेटा एक्स क्यूब की पावर 3, x की पावर 9। अब बेटा देखो gog x, तो g ऑफ gx। तुमने कहा gx कितना? तुमने कहा एक्स स्क्वायर, और बेटा फिर एक्स स्क्वायर की पावर 2 दैट इज x की पावर 4। तो हमारे पास सारे आ गए। अच्छा एक बात बताओ बेटा, तुमने कहा क्या? मैंने कहा बेटा gov x और fog x बराबर है क्या? तुमने हाँ बराबर है। ये कभी कभी बराबर हो जाएंगे लेकिन हमेशा बराबर नहीं होंगे। पिछले एग्जांपल में क्या ये बराबर हुए थे? नहीं हुए थे। तो मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई। बच्चों जैसी बात है, ये बेसिक चीजें आराम से इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। हम आगे और एग्जाम्पल। बेटा ये क्वेश्चन है मुझे डील करना। तुमने कहा अच्छा, पहले मैं बात करता हूं gov x की। तुमने कहा अच्छा gov x की बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ बेटा। चेक करो ये फंक्शन कैसा है। तुमने कहा बेटा ये फंक्शन। मैंने हाँ बेटा ये डिफाइंड है या नहीं है? तुमने कहा बेटा डिफाइंड। पहले वाले का डोमेन कौन? तुमने कहा r, दूसरे वाले का कोडोमेन। तुमने ओके यस डिफाइंड है बेटा। तो मैं इसको ऐसे कहता हूं g ऑफ एफ एक्स। मैंने कहा एफ एक्स बेटा तुम कौन? तो उसने कहा मैंने कहा हाँ एफ एक्स कौन है? log ex। ओके बेटा log ex। बेटा इसका डोमेन क्या? तुमने कहा बेटा इसका डोमेन तो पहली बात तो x ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। पहली बात तो x ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तुमने कहा ठीक बेटा। अब बेटा ये मैंने कहा g ऑफ x, तो यहां से बेटा मैं बात करूं तो ये gx, तो मैंने कहा e की पावर log ex। तुमने कहा बेटा इट इज इक्वल्स टू x। अच्छा इसमें बेटा इसका डोमेन जो x है वो तो ग्रेटर देन 0 है, तो इसका डोमेन क्या? तुमने कहा डोमेन बिलोंग्स टू r प्लस। इसका डोमेन r प्लस है।
अच्छा बेटा कंपोजिट ये इक्वल वाई गॉफ एक्स को एक्स तो आ रहा है, अब आइडेंटिकल है या नहीं ये चेक करते हैं। मैंने कहा इसका भी डोमेन निकालता हूं और दोनों का डोमेन अगर आर प्लस आ जाता है तो फिर कह सकता हूं बेटा कि हाँ ओके ये हो सकता है। अब बेटा मैंने कहा मुझे फॉग एक्स की बात करनी है, तो बेटा मैंने कहा एफ ऑफ जी एक्स। मैंने कहा जी एक्स बेटा, उसने कहा हाँ। तुम कौन हो? तो उसने कहा ई की पावर एक्स। अच्छा ई की पावर एक्स, मैंने कहा बेटा ई की पावर एक्स। अब बेटा इसका डी ये क्या है? तुमने कहा एक्स बिलोंग्स टू आर है, ये तो एक्स बिलोंग्स टू आर है। अच्छा बेटा, और यहां पे मैं देखूं बेटा यहां से ये एफ ऑफ दैट इज लॉग ऑफ ई की पावर एक्स। तुमने कहा यस इट इज इक्वल्स टू एक्स। तुमने कहा इसका मतलब बेटा यहां पे x की वैल्यू कुछ भी रखो, तुमने कहा x बिलोंग्स टू r। तुमने हाँ यार x बिलोंग्स टू r, इसमें तो x बेटा ये यहां पे अगर बात करूं तो इसका डोमेन क्या आ रहा है? तुमने कहा बेटा इसका डोमेन तो r आ रहा है, और बेटा अब ये r आ रहा है तो ये आगे आ जाएगा और log e बेस e है, तो इसका डोमेन तो r है। मतलब इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू रख भी दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तुमने कहा बेटा यस इट इज इक्वल्स टू x। दोनों बेटा आइडेंटिकल फंक्शंस इक्वल फंक्शन है क्या? तुमने कहा बेटा d2 कितना है? तुमने कहा d2 बिलोंग्स टू r। तुमने कहा अच्छा d2 बिलोंग्स टू r। मैंने हाँ बेटा d2 बिलोंग्स टू r, और ये बिलोंग्स टू r प्लस। अब बेटा ये बिलोंग्स टू r प्लस ये बिलोंग्स टू r, क्या दोनों की डोमेन इक्वल है? तुमने कहा नहीं, दोनों की डोमेन तो इक्वल नहीं है। तो फिर क्या कह सकते हैं इक्वल फंक्शन है? तुमने कहा नहीं, तो इट इज नॉट इक्वल फंक्शन। दीज फंक्शंस आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शन, नॉट आइडेंटिकल फंक्शन। बच्चों जैसी बात है, आराम से डील कर सकते हैं। कैसे बेटा? तुमने देखा बेटा इसका जो डोमेन आया था वो r प्लस आया था, और इसका जो डोमेन आया था वो कौन आया था? r आया था। तो दोनों के डोमेन इक्वल नहीं थे। जब डोमेन ही इक्वल नहीं है तो पहली शर्त ही आइडेंटिकल फंक्शन की फुलफिल नहीं हो रही है, तो हम कहेंगे ये आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई। बेटा ये क्वेश्चन है, तुमने कहा अच्छा बेटा मुझे इसके डोमेन फाइंड करने हैं। पहले बात करता हूं बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन फॉग एक्स। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना बेटा, मैंने कहा एफ ऑफ जी एक्स। जी एक्स कितना? तुमने कहा √2 माइनस एक्स। तो पहली बात तो हमारे क्लियर हो गई बेटा, 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इक्वल 0 भी चलेगा, तुमने कहा दौड़ेगा, तो एक्स की वैल्यू 2 से कम होनी चाहिए। ये इक्वेशन नंबर 1। तुमने कहा ठीक है बेटा। दूसरा बेटा एफ ऑफ √2 माइनस एक्स। √2 माइनस एक्स और यहां एफ एक्स बेटा, तो अंडर रूट ऑफ √2 माइनस एक्स। तो बेटा ये तो रूट के अंदर तो पॉजिटिव ही आएगा, और मैं पॉजिटिव, ये तो वैल्यू ही पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, एक्स ले। तो इसका लेगा डोमेन आ गया, डोमेन बिलोंग्स टू -∞ टू 2। तुमने कहा अच्छा -∞ से 2 ले सकते हो। तुमने कहा क्यों बेटा? इसमें रूट ऑफ √2 माइनस एक्स आया, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, और रूट के अंदर पॉजिटिव तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ये तो बेटा परफेक्ट है। अब मैंने कहा गॉफ एक्स। तुमने कहा बेटा जी ऑफ एफ एक्स कितना? तुमने कहा बेटा एफ एक्स इज √x। ओके, तो बेटा पहली शर्त x ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब बेटा g ऑफ √x कितना? अंडर रूट ऑफ 2 माइनस √x। अच्छा अंडर रूट 2 माइनस √x, और तुमने कहा बेटा ये तो ग्रेटर होना ही चाहिए, 2 माइनस √x इज ग्रेटर देन 0। तुमने कहा इक्वल 0 मीन्स √x इज लेस देन इक्वल 2 मीन्स x इज लेस देन इक्वल 4। ये करा बेटा, ये इक्वेशन नंबर 2। अच्छा ये करा 0 से ज्यादा, ये से हो रहा है, इसका मतलब डोमेन इसका क्या हो गया बेटा? तुमने कहा 0 से तो ग्रेटर लेकिन 4 से कम। ये हमारा आंसर। तुमने कहा अच्छा। अब बेटा तीसरा क्वेश्चन है गॉग एक्स। तुम टेंशन मत लो, जी एक्स। मैंने कहा जी एक्स बेटा तुम कितना? तो उसने कहा √2 माइनस एक्स। तो पहली बात तो आ गई बेटा, 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0 मीन्स एक्स की वैल्यू 2 से कम होनी चाहिए, इक्वेशन नंबर 1। ओके। अब बेटा g ऑफ √2 माइनस एक्स, तो अंडर रूट ऑफ 2 माइनस अंडर रूट 2 माइनस एक्स। अच्छा अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। ओके हाँ बेटा, मैंने कहा अच्छा, तो इसका मतलब बेटा 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0।
इसका मतलब मैं बोलूँ 2 इज ग्रेटर देन इक्वल रूट 2 माइनस एक्स। बेटा दोनों तरफ पॉजिटिव है तो मैं स्क्वायर कर सकता हूँ, तो मैं बिल्कुल करूँ। तो बेटा 4 इज ग्रेटर देन इक्वल 2 माइनस एक्स। तुमने कहा यस, मीन्स एक्स इज यहाँ से मैं ले आऊँ बेटा, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल -2। अच्छा, x इज ग्रेटर देन इक्वल -2। हाँ बेटा, x की वैल्यू -2 से ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, x की वैल्यू -2 से ज़्यादा होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि बेटा x की वैल्यू -2 से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब -4 हो गया तो -2 से ज़्यादा -4 हो गया तो +6, तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। तुमने कहा अच्छा, तो ये दोनों कंबाइन करें, ये करा x की वैल्यू 2 से ज़्यादा, 2 से कम, और ये कह रहा 2 से ज़्यादा। तो बेटा इसको दोनों को कंबाइन करूं तो बताओ डोमेन कितना आ गया? डोमेन D3, दैट इज -2 से ज़्यादा लेकिन 2 से कम। क्या हुआ बेटा? -2 से ज़्यादा लेकिन 2 से कम, ये हमारा आंसर आ गया। मेरे हिसाब से बच्चों जैसे बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। बेटा देखो ये क्वेश्चन है, तुमने कहा अच्छा ये क्वेश्चन है, मैंने कहा वो कह रहा है fx ये gx ये मुझे गॉफ एक्स का डोमेन चाहिए। तुमने कहा अच्छा, बात सुनना ध्यान से बेटा, गॉफ एक्स को अपन ऐसे कहते हैं g ऑफ fx। बताओ बेटा fx कितना? तुमने कहा fx है बेटा हाफ -10 पाई एक्स बाई 2। तुमने कहा अच्छा पाई एक्स बाई 2, मैंने हाँ बेटा पाई एक्स बाई 2। तुमने कहा ठीक है, इसमें डोमेन क्या नहीं हो सकता बेटा? तुमने कहा बेटा ये तो इसको अपन इसका सिंपल सी बात करें। अब बेटा देखो मेरी बात सुनना, यहाँ पे 1 रखने पे π/2 नॉट डिफाइन आएगा तो अच्छा नहीं लगा, उसको हटा देंगे। तुमने कहा अच्छा बेटा मुझे एक बात बताओ, तुमने कहा gx, तो ये g बेटा तो अंडर ऑफ 3 + 4 × 1 माइनस 4 + 1/2 - 10 पाई एक्स बाई 2। तुमने कहा यस, -4 1/2 - 10 पाई एक्स बाई 2, इसका होल स्क्वायर, ये आया। तुमने कहा बेटा ये तो डिफाइन कहाँ है? तुमने कहा बेटा 1 के ऑड मल्टीपल पे x जो अगर इंटीग्रल वैल्यू हो और ऑड मल्टीपल हो वहाँ डिफाइन नहीं है। मैंने कहा अच्छा, और दूसरा बेटा ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तुमने कहा अच्छा 3 + 4/2 - 410 पाई एक्स बाई 2 माइनस 4 × 1/4 माइनस 4 × 10 स्क्वायर पाई एक्स बाई 2 प्लस बेटा 2 + 410 पाई एक्स बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल 0। बेटा 410 पाई एक्स बाई 2 और ये कैंसिल हो रहा है। तुमने कहा अच्छा बेटा यहाँ से कितना आया मेरे पास? 3 + 4/2, 3 + 4/2 और 4 माइनस ये बेटा, तो मेरे पास अब वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? तुमने कहा 4/2 माइनस 4/2 माइनस 410 पाई एक्स बाई 2 माइनस 4 + 410 स्क्वायर पाई। बेटा ये कितना हो गया? 3 + 2 - 1, तो बेटा मेरे पास आ गया 4 - 410 स्क्वायर पाई एक्स बाई 2। तुमने कहा अच्छा इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल 0, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ 10 स्क्वायर पाई एक्स बाई 2 -1 इज लेस देन इक्वल 0। तुमने अब बिल्कुल कह सकते हैं बेटा, इसको मैं अगर फैक्टर करूँ तो 10 पाई एक्स बाई 2 + 1 और 10 पाई एक्स बाई 2 -1 लेस देन इक्वल 0। अब बेटा एक बात बताओ, ये 1 कब पाएगा? तुमने कहा बेटा x इक्वल, बात सुनना बेटा बढ़िया बच्चों की तरह सुनना, ये मैंने कहा 10 पाई एक्स बाई 2 1, 10 पाई एक्स बाई 2 इक्वल 1, मतलब 10 पाई एक्स बाई 2 इक्वल 10 पाई बाई 4। तुमने कहा अच्छा, तो पाई एक्स बाई 2 कितना बेटा? तुमने कहा पाई बाई 4। बेटा पाई से पाई गया, 2 से बेटा ये 2 गया 1/2। अच्छा एक बेटा आ गया 1/2 और एक आ गया -1/2, प्लस माइनस प्लस। हमारा इंटरेस्ट किस में? तुमने कहा बेटा हमारा इंटरेस्ट जो है वो माइनस में है।
मीन्स x बिलोंग्स टू क्या आया बेटा, तुमने कहा -1/2 से लेकर +1/2 तक। क्या इसके बीच में कोई ऐसा इंटीग्रल वैल्यू है, ऑड इंटीग्रल वैल्यू है? तुमने कहा नहीं है। अगर 1 होता तो 10π/2 इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड वाला केस हो जाता, तो फिर हम अपने को नहीं ले पाते। लेकिन इनके बीच में बेटा 1 है ना 3 है ना -1 है ना -3 है। तुमने कहा अच्छा, तो हमारे पास ये डोमेन क्या आ गया बेटा, -1/2 से लेकर +1/2 तक। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई बेटा। बेटा देखो, ये f is from R to R B function defined by fx is this for positive a. If of √2 is -√2 then value of a is. a कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, पहले मैं f of √2 फाइंड करता हूं। तुमने कहा अच्छा बेटा, f of √2 को मैं ऐसे कहूं, बहुत आराम से समझना बेटा, बच्चों जैसी बात है। तुमने कहा यस, f of √2, ओके। बताओ f of √2 कितना आ गया बेटा? तुमने कहा f of √2, मैंने कहा हाँ बेटा। तुमने कहा ये f of, यहाँ से बेटा कितना? तुमने कहा बेटा ये आ गया a इंटू √2 का स्क्वायर -√2, ओके। बेटा अब ये कितना हो गया? वो तो मैं कहूँगा बेटा ये हो गया a, और ये कितना? 2a -√2 का होल स्क्वायर -√2, ये आ गया f of √2। और f of √2 कितना दे रखा बेटा? उसने कहा -√2, ये -√2। तुमने कहा अच्छा, बढ़िया बच्चों की तरह सुनना बेटा, ये -√2 और ये प्लस -√2 गया। तुमने कहा यस, और हमारे पास बचा क्या बेटा? a इंटू 2a -√2 इक्वल 0। तुमने कहा अच्छा, तो बताओ a की वैल्यू क्या आ रही? तुमने कहा 0। और a की वैल्यू कितनी आ रही बेटा? तुमने कहा √2/2, दैट इज a इज 1/√2। तुमने कहा अच्छा a इज 1/√2, मैंने कहा हाँ बेटा a इज 1/√2। बेटा a की वैल्यू 1/√2 है, इसका मतलब बेटा ये तो पॉजिटिव वैल्यू है और ये तो पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो गया बेटा? a इज इक्वल टू 1/√2। बच्चों जैसी बात है, आराम से हम फाइंड कर सकते हैं। बेटा ये क्वेश्चन है। तुमने कहा अच्छा ये क्वेश्चन है? मैंने कहा बेटा ये क्वेश्चन है। fx इक्वल ax प्लस b एंड gx इक्वल bx प्लस a। a एंड b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और fog 50, gov 50, 28 दे रखा है, तो मुझे a b की वैल्यू फाइंड करनी है। तुमने कहा अच्छा, पहले बेटा बताओ मुझे इसको मैं कैसे डील करूं, बहुत आराम से रिलैक्स होके। मैंने कहा ठीक है बेटा, fog 50 माइनस gov 50 इक्वल 28। बेटा ये fog 50 को ऐसे बोले f g 50 माइनस g f 50 इक्वल 28। बेटा f g 50 कितना? तुमने कहा g 50 की बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। तुमने कहा बेटा b 50b प्लस a माइनस g f 50 कितना? तुमने कहा 50a प्लस b इक्वल 28। तुमने कहा अच्छा, और f बेटा कितना? तुमने कहा अच्छा a इंटू 50b प्लस a माइनस ये कितना बेटा? तुमने कहा b इंटू x की जगह मैंने रखा 50a प्लस b प्लस a इक्वल कितना? 28। बहुत आराम से बेटा तुमने बिल्कुल बेटा ये कितना? 50ab प्लस a स्क्वायर माइनस 50ab माइनस b स्क्वायर माइनस a। तुमने कहा अच्छा, बात ध्यान से सुनना बेटा, बढ़िया बच्चों की तरह सुनना। तुमने अब बिल्कुल हम ध्यान से सुनेंगे। तुमने कहा बिल्कुल ध्यान से सुनना है। a 50 है तो b इंटू 50 प्लस b, यहाँ से हमारे पास b इंटू 50b प्लस a, और एक और रह गया बेटा, बेटा देखो f50b। बेटा मैंने कहा a इंटू बेटा कितना? a इंटू 50b प्लस a प्लस b माइनस ये बेटा कितना? g बेटा b इंटू 50a प्लस b प्लस a इक्वल 28। बेटा सॉल्व किया इसको, 50ab प्लस a स्क्वायर प्लस b माइनस 50ab माइनस b स्क्वायर और माइनस a
इक्वल 28। तुमने कहा अच्छा बेटा 50 गया। तुमने कहा यस। यहाँ से क्या बचा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इक्वल कितना 28। ओके बेटा मैं इसको ऐसे कह दूँ ए माइनस बी ए प्लस बी, और ये कितना बेटा माइनस ए माइनस बी इक्वल कितना 28। तो बेटा ये कितना आ गया, ए माइनस बी कॉमन ले लूँ तो ए प्लस बी माइनस 1 इक्वल 28। बेटा ए और बी जो नेचुरल नंबर है, तुमने कहा यस। तो बेटा इसके मैं पेयर बनाऊं तो पेयर क्या क्या बन सकते हैं, 1 इंटू 28, तुमने कहा बिल्कुल। दूसरा बेटा 2 इंटू 14, तुमने कहा यस। तीसरा 2 इंटू 14, तीसरा 3 से जा नहीं रहा, 4 इंटू 7, तुमने कहा यस। और 4 के बाद 5 से हो नहीं रहा, 6 से नहीं हो रहा, 7 से 7 इंटू 4, तुमने कहा यस। और बेटा आगे चलता जाएगा नेक्स्ट। तो इन दोनों में कौन बिगर दिख रहा है, मैंने कहा ऑब्वियसली ए और बी नेचुरल नंबर है तो ये बिगर है, तुमने कहा यस। अपन इसको अभी से कह सकते हैं कि बेटा 14 इंटू 2 और ये 28 इंटू 1। बेटा ये इस तरह से पेयर में बनाता हूँ, तुमने कहा बिल्कुल। ऐसे पेयर बनाओगे, मैंने कहा हाँ बेटा। कैसे पेयर बनाता हूँ देखिए बेटा आप, बेटा मैंने कहा a माइनस बी तुम तो 1 हो और a प्लस बी तुम -1, तुम तो 28। उसने कहा अच्छा बेटा यहाँ से a कितना, तुमने कहा b प्लस 1। बेटा यहाँ से b प्लस 1 प्लस b माइनस 1 इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा 28। बेटा b से b 1 से 1 चला गया, तुमने कहा यस। और b तो b कितना हो गया बेटा 14। तो बेटा एक तो मेरे पास b 14 और a कितना हो गया बेटा 15। तो एक तो पेयर बेटा मेरे पास आ गया 15,14, ये बेटा तुमने कहा अच्छा पहला पेयर आ गया। अब दूसरी बात करता हूँ बेटा। दूसरा मैंने कहा बेटा a माइनस बी तुम तो 2 हो और a प्लस बी माइनस 1 तुम तो 28। अच्छा ये है बेटा, मेरी बात सुनते जाना बेटा। तुमने कहा अच्छा, तुमने कहा बेटा a की कितना बेटा, तुमने कहा b प्लस 2। तो बेटा यहाँ पे रखो b प्लस 2 प्लस b माइनस 1 इक्वल 28। तो ये 2b इक्वल कितना 27। 20 बेटा ये तो पॉसिबल कैसे है, नहीं है, ये तो इंटीग्रल वैल्यू न्यूमेरिक नेचुरल नंबर दे ही नहीं रहा, तो नहीं बैठ रहा है। तीसरा बेटा a माइनस बी इक्वल कितना 4 और a प्लस बी माइनस 1 इक्वल कितना बेटा 7। ओके तो a इक्वल 4 प्लस बी और यहाँ से बेटा 4 प्लस बी प्लस b माइनस 1 इक्वल 7। तो 2b इक्वल कितना बेटा, ये 4 माइनस 1 3 4, तो b कितना 2। अच्छा b 2 आ गया बेटा, तो a कितना हो गया, तुमने कहा 6, तो 6,2 ये बेटा ये आ गया। तुमने कहा अच्छा अच्छा। और बेटा अगर मैं कहूँ कि a माइनस बी, नेक्स्ट चौथा केस लेता हूँ नेक्स्ट बेटा। तुमने कहा a माइनस बी इक्वल 7 और a प्लस बी माइनस 1 इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा 4। a इक्वल b प्लस 7, तुमने कहा तो b प्लस 7 प्लस b माइनस 1 इक्वल 4। तो बेटा यहाँ से b की जो वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है, b प्लस बी 2b माइनस 6 तो -2। अच्छा हाउ इट इज़ पॉसिबल बेटा, b तो नेगेटिव आ रहा है, नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता। तो बेटा ये आगे वाले केस को मैं हटा देता हूँ, मेरे काम के नहीं है। मेरे तो काम के एक तो ये वाला आ गया 15,4 और एक मेरे पास 6 and 2 आ गया, हमारा काम बन जाएगा। तुमने कहा अच्छा अच्छा, बच्चों जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। अब बेटा ये क्वेश्चन है कैसे डील करूं। तुमने कहा गोफिक्स कितना दे रखा है, x है। बेटा देखो मेरी बात सुनना, तुमने कहा बिल्कुल बेटा गोफिक्स कितना है, तुमने कहा x है, कोई टेंशन नहीं। ये बेटा तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ g ऑफ fx इक्वल x। तुमने कहा तो g ऑफ fx कितना, तुमने कहा 2x माइनस 7 अपॉन x प्लस 3 इक्वल x। बेटा इसको मैं अगर लैम्डा मान लूँ तो ये इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आ जाए ना तो हमारा काम बन जाए। अच्छा तुमने कहा अच्छा 2x माइनस 7 अपॉन x प्लस 3 को मैंने लैम्डा माना, तो बेटा कितना आया 2x माइनस 7 इक्वल लैम्डा x प्लस 3 लैम्डा। तुमने कहा अच्छा तो यहाँ से x 2x माइनस लैम्डा x इक्वल 3 लैम्डा प्लस 7। तुमने कहा यस, तो यहाँ से x इक्वल कितना हो गया 3 लैम्डा प्लस 7 अपॉन
2 माइनस लेमडा, अच्छा एक्स की वैल्यू ये आई, मैंने कहा हाँ बेटा, तो मैं इसको ऐसे कहता हूँ 3 लेमडा प्लस 7 अपॉन 2 माइनस लेमडा, ये किसकी वैल्यू है, एक्स की, मैंने यहाँ भी लेमडा आ गया, यहाँ भी लेमडा। अब बच्चों जैसी बात है बेटा, जी एक्स कितना हो गया, तुमने कहा जी एक्स, मैंने कहा हाँ, तो 3x प्लस 7 अपॉन 2 माइनस एक्स, दिस इज योर फंक्शन। बच्चों जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। बेटा ये क्वेश्चन है, f इज फ्रॉम r टू r, f(x) दिस, gofx दिस, तो gx फाइंड करना। तुमने कहा अच्छा बेटा देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, बच्चों जैसी बात है, gofx कितना दे रखा है, तुमने कहा 2x प्लस 3, तुमने ठीक बेटा। अब मैं इसको ऐसे कहता हूँ g ऑफ fx इज 2x प्लस 3, तुमने ठीक बेटा। fx कितना, तुमने कहा 3x माइनस 1 इक्वल 2x प्लस 3, बेटा इसको लेमडा मान लो, g लेमडा, तो उन्होंने कहा अच्छा इसको लेमडा मान रहे हैं, मैंने कहा हाँ बेटा, मैंने कहा 3x माइनस 1 तुम्हें मैं लेमडा मान रहा हूँ, तो x कितना, तुमने कहा लेमडा प्लस 1/3, तो यहाँ से बेटा g लेमडा कितना आ गया, तुमने कहा g लेमडा, मैंने कहा हाँ बेटा g लेमडा, तुमने कहा 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह कितना बेटा, लेमडा प्लस 1/3 प्लस 3, ओके, दैट इज g लेमडा इज इक्वल्स टू व्हाट, तुमने कहा 3 एलसीएम लिया, 2 लेमडा प्लस 2 प्लस 9, अच्छा तो g लेमडा आ गया बेटा हमारे पास 2 लेमडा प्लस 11/3, तो बताओ बेटा gx कितना आ जाएगा, तुमने कहा 2x प्लस 11/3 इज योर सॉल्यूशन। बच्चों जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। कल मैं और आपको थोड़ा सा डिटेल में लेकर जाता हूँ।